हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, गल्फ कंट्रीज़ भी अपने यहाँ पे शेंगन टाइप का वीज़ा इंप्लीमेंट करने जा रही हैं। इस साल के एंड तक ये जो भी प्रोसेसिंग है वो पूरी हो जाएंगे। इसके बाद में जो भी बंदा इस वीज़ा को लेगा वो 6 गल्फ कंट्रीज़ को घूम पाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 30 दिन की होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, दुबई ने अपने यहाँ पे एयर टैक्सी लॉन्च कर दी है। दोस्तों इसका जो मिनिमम रेंट होगा वो 350 दिरहम होगा। दोस्तों ये फुली ऑपरेशनल अगले साल से होगी, यानी कि 2025 से ही इसको फुली ऑपरेशनल किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि इंडिया यूएस के साथ में ज़्यादा बिजनेस करता है और चाइना के साथ में कम, तो आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर किए देखता हूँ, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि चाइना के साथ में इंडिया का जो बिजनेस है वो बड़ा है और यूएस से कम हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल जो ट्रेड हुआ वो 118.4 बिलियन डॉलर का हुआ और दोस्तों इसमें इंपोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर का था और इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ चाइना को वो 16.67 बिलियन डॉलर था। और वहीं पर हम यूएस की बात करें तो टोटल 118.3 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 में यूएस और इंडिया के बीच में। और दोस्तों जो इसमें एक्सपोर्ट था वो 77.5 बिलियन डॉलर था और इंपोर्ट की बात करें तो 40.8 बिलियन डॉलर था। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्लाइटली डिफरेंस है। तो दोस्तों चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया और चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं अभी। दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने बताया कि वो अपना सर्च इंजन लॉन्च नहीं करने जा रहा है 13 मई के दिन। दोस्तों बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि ओपन एआई अपना सर्च इंजन लॉन्च करने जा रहा है, इसमें ये फीचर्स होंगे, लेकिन इन सभी बातों को साइडलाइन करते हुए सैम अल्टमैन ने कहा है कि हम अपना सर्च इंजन लॉन्च नहीं कर रहे अभी हम ये जो इवेंट होगा उसमें चैट जीपीटी और GPT-4 के कुछ अपडेट्स उनके बारे में बताएंगे दुनिया को। जो भी चीज़ें होंगी वो इस इवेंट में शेयर की जाएंगी। तो ये सब इसी के बारे में है। दोस्तों इंडिया में एस्टन मार्टिन DB12 लॉन्च हो गई है। इससे पहले इसका D11 वर्जन लॉन्च हुआ था। अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 4.59 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने घरों में या ऑफिसेज में कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो क्वाड फ्री हो। दोस्तों अगर आप उसे खरीद रहे हैं तो उससे पहले देख लीजिए कि वो क्वाड फ्री है या नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो एक बार रुक जाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। दोस्तों तो थोड़ा सा रुक के एक बार इसे सुन लीजिए मैं क्या कहने वाला हूँ। दोस्तों क्वाड जो होता है ना एक केमिकल टाइप से होता है, तो इससे हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इससे दोस्तों अस्थमा हो सकता है, इससे एक क्रोनिक डिजीज हो सकता है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे बच्चों की ब्रेन सेल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों के दिमाग जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं दिमाग में तो वो लाइफ टाइम के लिए हो सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक बार देख लीजिए वो क्वाड फ्री है या नहीं है। दोस्तों ये चीज़ करके आप खुद को और अपने घर वालों को इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचा सकते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ हेल्थ से रिलेटेड है। यूएस में एक बंदे को किडनी खराब होने के बाद में पिग की किडनी लगाई गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। दोस्तों इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें ट्रांसप्लांट का कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी जो मौत हुई है वो किन्हीं और कारणों से हुई है। दोस्तों बताना चाहूँगा इस बंदे को पहले से ही डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। ये बहुत टाइम से डायलिसिस पे चल रहे थे। इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट भी हुई थी ह्यूमन की, लेकिन इनकी जो बॉडी थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद में इन्हें पिग की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। ये जो ऑपरेशन हुआ था ये मार्च के महीने में हुआ था और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। इस बारे में जब उनके परिवार वालों से बात की गई तो उनके घर वालों ने बोला कि हमें गर्व है कि ये जो आदमी था इसने इतनी बड़ी चीज में कंट्रीब्यूट किया। दोस्तों आपको पता होगा कि सऊदी में नियोम नाम से एक मेगा सिटी बनाई जा रही है और इसी के तहत एक कंपनी के साथ में $100 मिलियन का टाई अप किया गया था। नियोम की तरफ से उन्हें $100 मिलियन दिए जा रहे थे और इससे अगेंस्ट में वो उस कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इस कंपनी को पता चला कि इस मेगा सिटी को बनाने के लिए वो लोग जो भी चीजें बीच में आ रही है उन्हें हटाए जा रहे हैं, यानी जो भी गाँव होंगे हॉस्पिटल स्कूल उन सबको हटा के वो साइड में करके इस सिटी को बना रहे हैं, तो उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये तोड़ लिया है। और इस कंपनी का कहना है कि हम इस टाइप के जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स मेडिकल ग्रेजुएट हो गई हैं और रिसेंटली अभी दोनों ने मिलकर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इसरो ने अभी रिसेंटली 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया और इसे सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। तो दोस्तों इसरो के लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है। यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें अब इंडिया में बनाने लग गए हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है इंडिया के लिए। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट की तेल कंपनियां है ना, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में दबा के पैसा छापा और कितना छापा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 कंपनियां हैं गवर्नमेंट की IOC, BPCL, HPCL, इन तीनों ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 81,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों जब प्रॉफिट की बात आती है ना तो इस न्यूज़ को बहुत ही कम लेवल पे दिखाया जाता है ऑनलाइन या फिर इन
अखबारों में, लेकिन जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने होते हैं ना, तब बताया जाता है कि ये जो तेल कंपनियां हैं ये बहुत ही मतलब नुकसान में जा रही हैं, इनको मुनाफा नहीं हो रहा है, इतने पैसे बढ़ाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बिल्कुल काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, और अब जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया है इतना, तो पेट्रोल के प्राइसेस उसी अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होंगे। दोस्तों अभी जेके सीमेंट्स ने अभी फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है ये 100% बढ़कर 219 करोड़ रुपए रहा अभी। और दोस्तों सेल्स की बात करें तो ये भी लगभग 12% के आसपास ग्रोथ देखी गई है इसमें, और ये बढ़कर 3105 करोड़ रुपए रही। और दोस्तों वहीं पर ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2777 करोड़ रुपीस थी। दोस्तों जॉब सीकर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 10,000 इंजीनियर्स की भर्ती करने का ऐलान किया है। तो अगर आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भर्ती जब भी आती है तो आप फिल कर देना दोस्तों, क्योंकि एसबीआई की जो भर्ती है ये बहुत टाइम बाद में आई है। दोस्तों रशियन फर्म्स ने $4 बिलियन की इंडियन मेड आर्म्स खरीदी है, और इसका जो पेमेंट है वो भी इंडियन रुपीज़ में किया गया है। अब लोग सोचेंगे यार कितना बढ़िया हो रहा है, रशिया और इंडिया में रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों इसकी असलियत में बताना चाहूँगा, इसमें एक वोस्ट्रो अकाउंट होता है दोस्तों, उससे इसलिए सेटअप किया गया था कि इंडियन रुपीज़ में ट्रेड हो पाए। तो रशिया के पास में ये वोस्ट्रो अकाउंट में $8 बिलियन पड़ा था बहुत टाइम से, तो उन्होंने इसी को यूज़ करते हुए $4 बिलियन के आर्म्स खरीद लिए इंडिया से, और उसी को इन्होंने इंडियन रुपीज़ में पे किया है। दोस्तों मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि यूएस गवर्नमेंट अक्टूबर से लेकर अभी तक बहुत सारे शिपमेंट्स कैंसिल कर चुके हैं एमडीएच मसाले के, लेकिन दोस्तों अभी एक नई खबर निकल के आ रही है, यूएस गवर्नमेंट 2021 से इन मसालों के जो शिपमेंट्स है वो कैंसिल कर रही है, लेकिन इस बारे में न्यूज़ में कुछ भी नहीं बताया जाता, हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं होती न्यूज़ में। अभी जब बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा इन मसालों के शिपमेंट कैंसिल किए जा रहे हैं, तब भी आप कोई भी न्यूज़ नहीं देखेंगे टीवी पर, मतलब ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं चल रहा है इनके बारे में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को अभी भी 20 दिन लगेंगे इनके सैंपल्स लेके इनको टेस्ट करने में, और अभी मैंने एक वीडियो में देखा था एक बंदे ने 3 दिन के अंदर सैंपल दिया और वो टेस्ट होके आ भी गया, और दोस्तों उसमें यही निकला कि उसमें पेस्टिसाइड्स थे, और यूएस में जो ये चीज़ मसाले जा रहे हैं उसमें साल्मोनेला नाम का कोई बैक्टीरिया है, तो उसके कारण ये शिपमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज़ हम लोग खाए जा रहे हैं, ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं, और भी ब्रांड्स होंगे जिनमें कुछ अदर चीज़ें होंगी, लेकिन उनका टेस्टिंग होती ही नहीं है, राइट, उन्हें हम कंज्यूम किए जा रहे हैं। उस बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, हम लोगों को इस बारे में आवाज़ उठानी ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, टाटा मोटर्स के Q4 के रिजल्ट इतने बढ़िया होने के बाद में भी इनका जो शेयर है वो 9% डाउन चला गया दोस्तों। तो पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न रहा, लेकिन 9% डाउन गया इनका शेयर, और इन्होंने छप्पर फाड़ प्रॉफिट बुक किया था, 20,000 करोड़ के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट बुक किया था। इसके बाद में भी शेयर डाउन गया, तो मतलब शेयर मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ओरेकल इंडिया में अपना जो एआई इन्वेस्टमेंट है वो डबल करने जा रहा है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी बिजनेस से रिलेटेड और अदर न्यूज़ हैं उनसे अपडेटेड रह सकें। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।